आत्मबंधन में ये साथ में वंदन सुनीता जी, बताइए। इस ध्यान के और ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैं क्या मेरे घर में ना 4 दिन से, मतलब एक नातिन है, मेरे देवर की नातिन है। वो 4 दिन से वो पापा के मतलब 7 तारीख को घुमाने ले गए, 8 तारीख को फिर ले गए। और डर है कि वो मार के फेंक दिए हैं, या वो देखना नहीं चाहते थे, मार के फेंक दिए हैं, या कहीं गाड़ दिए हैं, या बेच दिए हैं, किसी के घर रखे हुए, कुछ पता नहीं चल रहा है। पूरे घर के लोग एकदम परेशान परेशान हैं। 2.5 साल कौन की बच्ची है। कौन लेके गया उनको? उसके पापा, खुद उसके पापा ही ले गए, मेरे देवर के दामाद ही ले गए अपनी बेटी को। अपनी खुद की बेटी को वो ऐसा क्यों करेंगे? वो नहीं देखना चाह रहे हैं मैम। पहले तो बोले बच्चा नहीं चाहिए, फिर बच्चा आ गया तो खर्चा नहीं, तो वो मेरे देवर खर्चा किए। उसके बाद है ना 5 तारीख को उसको टब में दबा रहे थे, पानी पिला दिए, किसी तरह बच गई। फिर दूसरे दिन घुमाने ले गए कि घुमा के ला गए, और आप तीसरे उनको दिन पाल सकते लापता। हैं? आप जी, उस बेटी को पाल सकते हैं? उसकी मम्मी है, देवर है जी मैम। नहीं, अगर सब आप करने पाल की। सकते हैं तो आप उनसे मांग लीजिए। अगर उनको वो भारी पड़ रही है तो आप मांग लीजिए और आप पाल लीजिए। मैम तो वही तो, वो तो गायब कर दिया है, देने भाग गया आप है। पहले ही अगर मांग लेते तो वो गायब नहीं करते, उनको छुट्टी भी मिल हाँ, जाती और वो बच भी जाती। नहीं इतना सोच तो पाई मैम। फ्रेंड्स, यस, तो फ्रेंड्स, हम लोगों को हमेशा अवेयरनेस में रखना, मतलब रहना है। अक्सर क्या होता है फैमिली में या सोसाइटी में या समाज में या कभी कभी न्यूज में भी हम ऐसी खबरें सुनते हैं, वेरी कॉमन। और क्योंकि हम सब एम्पैथ्स हैं, इसलिए हमारा दिल दहल जाता है। लेकिन जब हमें ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद हमें ये पता चलता है कि जहां पे भी जो कुछ भी हो रहा है, हमारे हाथ में है कुछ चीजें, हमारे हाथ में नहीं है कुछ चीजें। जो हमारे हाथ में नहीं है, वहां अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकें, तो हम उस जगह पर या उस सिचुएशन पर हम हमेशा लाइट भेज सकते हैं। लाइट भेजने से उस सिचुएशन में या उस जगह में 100% फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और अगर हमारे हाथ में कुछ है, जैसा कि मैंने इनसे प्रश्न किया कि आप पाल सकते हैं तो पाल लीजिए, तो फिर टेक एक्शन और करिए। तो दो ही चीजें हैं, हमारे हाथ में है और हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है तो हम जो कर सकते हैं हमें इमीडिएट करना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं है वह लाइट भेजना चाहिए। लेकिन उसके बारे में अगर हम सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर मंच में भी आके शेयर करेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम सिचुएशन को वर्स कर रहे हैं। हम वो नेगेटिविटी अपने हर एक सेल में हम फील कर रहे हैं। हमारा हर सेल जो ध्यान ध्यान के बाद पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाता है, पूरी तरह से एक्सपैंड हो जाता है। हमारा जो सेल का जो कॉन्शियसनेस है, वो इस तरह की सोच से और इस तरह की शेयरिंग से धीरे 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 श्रिंक होने लगता है। हमारे मनोस्थिति से हमारे फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट आती है, हमारे ऑरा पे इफेक्ट आती है, हमारे एनर्जी लेवल्स पे इफेक्ट आती है। और जिसको जिसको हम कहते हैं, वहां उनके एनर्जी लेवल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी यहाँ बैठे हैं सब सुने, मारा, काटा, दबाया, चलाया, ऑल दैट स्टफ, ये सारी नेगेटिव वर्ड्स ना हमें यूज करनी है, ना हमें उसका चिंतन करना है, ना हमें शेयर करना है। तो जैसे जैसे हम ध्यान में इवॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये सब छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हम जाने। क्योंकि यही गलतियां हम करते आ रहे हैं, हमें कोई नहीं है समझाने वाला। और बहुत बार हमने लोगों को ऐसा भी पाया है कि वो, आप उनके पास अगर जाओगे, उनके पास कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव सिचुएशन हमेशा रहेगी। और वो, उनको बहुत मजा आता है शेयर करने में, उनको सिंपैथी लेने में मजा आता है। उनको आदत पड़ चुकी है हमेशा सब उनसे सिंपैथाइज करें, उनको एक्स्ट्रा प्यार दें, एक्स्ट्रा, इसलिए वो, उनको शायद अगर उस सिचुएशन से मतलब है या नहीं है, लेकिन वो जरूर वो सिचुएशन को सेव करके रखेंगे अपने डेटा बेस में। और कोई भी आया सामने से तो वो शेयर करेंगे ताकि उनको सिंपैथी मिले।
ये भी एक एक साइकोलॉजी का एक ट्रेट है। तो हम लोगों को बहुत अवेयरनेस में, क्योंकि अभी यहाँ पे मंच पे शेयर करने से इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास में, ना ही ये कोई प्रश्न है। लेकिन ये क्या किया, ये उनकी भी ऑरा को डाउन किया और जितने लोग सुने उनकी भी ऑरा को डाउन किया। तो इस तरह की खबरें जिसपे हमारा कोई हाथ नहीं है, यहाँ शेयर हम नहीं करेंगे। ठीक है। यस। क्योंकि एम्पैथ हैं इसलिए उनको कंपैशन आया, इसलिए वो उन्होंने शेयर किया, उनको अवेयरनेस नहीं थी। कोई बात नहीं, अभी जान गए ना। तो अभी हमेशा याद रखना, बहुत सारे न्यूज आपको डिस्टर्ब करेंगे। हमेशा याद रखना मेरे पास दो चीज है, मेरे हाथ में क्या है, करिए उसको। मेरे हाथ में नहीं है, लाइट भेजिए, फिनिश्ड, वहीं पे समाप्त। अपनी एनर्जी को हमेशा सेव रखिए। ठीक है। और अभी सबके लिए ये भी बता दूं कि बहुत लोग डराएंगे, कहीं पे भी आप जाओ, जो लोग भी थोड़े से अवेयरनेस में हैं वो डराएंगे। युग परिवर्तन होगा, अभी देखो युद्ध हो गया, अभी वो सुनामी आएगा, अभी अर्थक्वेक आएगा, ये होगा वो होगा। उनको भी अलाउ मत करिए ये इस तरह की खबरें फैलाने के लिए, और आप अपनी ऑरा को भी डाउन मत करिए। और उनको भी ये बताइए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको किसी ने लिख के दिया है क्या साइन करके? आपको कैसे पता कि ये होगा? कुछ भी नहीं होगा। खुद अपने एनर्जी को एकदम हाई रखिए, फुल 100% फेथ के साथ। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू फेस इट, आई एम रेडी टू फेस इट विथ माई लाइट। और सामने से कोई डरा रहा है तो उसको भी शांति देके उसको उल्टा उसी का गोली उसी को खिलाकर वापस भेज दीजिए। ठीक है। ये नहीं कि उसके साथ आप भी डर गए और फिर आके यहाँ पे मंच में सारिका मैम वो तो ऐसे बोल रहा था, अभी क्या होगा? भाई साहब, सारिका मैम ने यहाँ पे ट्रेनिंग दे दी है। अभी आप जाओ एक एक यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत बन के इस ट्रेनिंग को फैलाओ। ठीक है। यस रवि जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आज मेरा ये क्वेश्चन था, मैं कल से सोच रही थी एक्चुअली। मैम मुझे ये लग रहा है कि हम लोग ये सोच रहे हैं जैसे कि स्पेशली मेरे को ये फील होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो मैं अब ये सोच के छोड़ देती हूँ कि ये उसका सोल प्लान है। तो मुझे ये फील हो रहा था कि कई मैम अपनी एम्पैथी तो हम लूज नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए? पहला तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, और दूसरा मैम ये इसी में ही कि अगर हम लाइट एनर्जी भेजते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो सामने वाले के कर्मा है हम वो उसको ले रहे हैं नहीं, और हमें। लाइट एनर्जी जो है ना वो यूनिवर्सल है, वो सेंट्रल सन की एनर्जी है। उसमें हम कर्मा नहीं ले रहे, हम बस उस सिचुएशन में लाइट भेज रहे हैं। लाइट की अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है, लाइट की अपनी एक इंटेलिजेंस होती है। लाइट जाकर वहां वो ही करेगा जो उसके लिए वहां जरूरत है। समझ यस में आया? उसकी अपनी कॉन्शियसनेस भी होती है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस भी होती है, उसको ठीक पता होता है कि वहां जाकर क्या करना है। दी बेस्ट वही करेगा, ये नहीं कि उसको उभार के ले आएगा। ठीक है मैम। मैम अगर मतलब जैसे हम लव एनर्जी भेजते हैं लाइट के फॉर्म में, दैट इज नॉट कंसिडर्ड कि हम सामने वाले की हीलिंग कर रहे हैं, हम बस उसको नहीं। एनर्जी भेज। ठीक है यस। मैम। हम प्यार, हम तो है ही प्यार के बने हुए, हम क्या करेंगे? ऊपर तक तो हम प्यार से भरे हुए हैं। तो ऐसे ही जब ग्लास में पानी ऊपर तक भरा रहता है तो बिखरता ही है ना नीचे। तो आप जब प्यार से ऊपर तक भरे हो, आप क्या करोगे? तो आप जहां जहां जाएंगे, वो प्यार तो ऊपर से बिखरेगा ही, नीचे गिरता ही रहेगा। आप जहां जहां कदम रखोगे, जहां जहां चलोगे, वो प्यार तो गिरता ही रहेगा। वो आपके हाथ में ही नहीं है। आप जब ऊपर तक भरे हो, आप क्या करोगे फिर? ठीक है मैम। और वही तो बनना है सबको, हमको। राइट मैम। हम्म। राइट। तो अगर हम किसी को प्रॉब्लम में देखें तो इट्स ओके अगर हम लाइट एनर्जी भेजते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कैन डू फॉर दैट पर्सन। यस। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डियर। कितना अच्छा सुनीता जी ने शेयरिंग किया, तो सबको कितनी अच्छी बात पता चली। रोज सुबह आप न्यूज में सुनते होंगे, कभी पड़ोसी से सुनते होंगे, कभी फेसबुक से देखते होंगे, दिन में 10 बार अपनी एनर्जी डाउन करते होंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा ध्यान किया और 700 वॉट से 1000 वॉट में पहुंच गए, और दूसरे दिन 10 बार ऐसा कुछ खबर सुन लिया, फिर जीरो होके फिर शाम को यहाँ 7 बजे जुड़ गए।
है ना, जितना प्लस उतना माइनस, फिर कैसे राइट। आध्यात्मिक उन्नति होगी। और कभी कभी तो पता चलेगा यहाँ पे भी बैठकर सोच में चला गया पूरा 1 घंटा, 10 मिनट ही बस ध्यान लगा तो 50-100 वॉट यहाँ जमा की और दूसरे दिन माइनस माइनस में हो गया, है ना। यस फिर मैम। क्या होगा, फिर धीरे धीरे अगर रोज ऐसा होता रहेगा तो बस रोग आ गए। फिर मैम मैं तो रोज यहाँ पे ध्यान में जुटती हूँ, फिर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मुझे ओवरवेलमिंग क्यों लग रहा है, फिर जी क्यों ऐसा घबरा रहा है कि कुछ होने वाला है ना, मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत लो एनर्जी में भी हम चल जाते हैं तब भी ऐसा होता है मुझे ध्यान नहीं लग रहा है। और एक और हम क्या करते हैं, सपोज हमें ध्यान में आने के बाद ब्लिस वाले हम फील्ड में आ गए, ब्लिस वाले स्टेट में आ गए, एकदम आनंद सबके साथ होता है, ध्यान में आ गए नए नए तो बस अब तो मेरी लाइफ चेंज, अब तो सब सेट है, अब तो जीवन भर ध्यान ही छोड़ना है, अब तो मैं इसको बढ़ाऊंगी, आगे करूंगी, सेवा करूंगी, आ गया ये स्टेट। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ये स्टेट में आने के बाद हम सोचते हैं कि ये ही हमारा आराम से अब चलने वाला है, वहीं हम फंस जाते हैं, क्योंकि आज हमें ये स्टेट का एहसास हुआ, हमने उसको फील किया, दूसरे दिन कुछ चैलेंज आ जाएगा घर में या मन में या शरीर में। तो कभी भी इस चक्कर में नहीं फंसना है कि ये ब्लिसफुल स्टेट हमेशा के लिए रहेगा। हमेशा याद रखना है, अगर हम यहाँ पे सुख से लेटे हैं अपने बेड के ऊपर, बहुत सुख से लेटे हैं, हमारे चरणों के पास वहां दुख बैठा है, कैसे इसके अभी सुख जाएगा तो मैं आऊं इसके एंट्री करूं। और जब हम दुख में लेटे हैं, बहुत कष्ट में लेटे हैं, कोई तकलीफ में लेटे हैं, तो वहीं हमारे चरणों के पास वो सुख बैठा है कि जैसे इसका समय कटे, इसका कर्म कटे, मैं इसके जीवन में आऊं। और ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आप खुद ही अपने जीवन में देख लो, कभी कभी दुख ऐसा है जो जिसका अंत नहीं हुआ हो, या कोई सुख ऐसा है जिसका अंत नहीं हुआ हो। इसीलिए बैलेंस में रहना है, एक्सेप्टेंस में रहना है, सरेंडरेंस में रहना है। ठीक है। थैंक यू मैम। यस माय डियर किरण जी, आज तो तोमर फैमिली सारे हैंड रेस कर रहे हैं। आज वंदन मैम। आत्मवंदन आपकी सिस्टर है क्या वो? हाँ हाँ सच्ची? हाँ, मैंने जोड़ा है ना उसको। सच्ची में हाँ आपकी सिस्टर है? हाँ, वो ना। वाओ। बताइए। तो मेरी सिस्टर के लिए क्वेश्चन है। वो कह रही थी दीदी आप पूछ लेना, मैं नहीं आऊंगी सामने। तो उसकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है। उस दिन आपने बताया था ना मैम कुछ, तो एक बार और बता दीजिए कि प्रेगनेंसी टाइम में क्या करना है। आप गर्भ संस्कार के जो वीडियोस है ना, वो उसको बोलिए सबसे पहले पीएमसी हिंदी पर जाकर गर्भ संस्कार के वीडियोस टाइप करेगी। हाँ, आशा नकरानी और भाविना देसाई आई थी ना हमारे मंच पर, उन्होंने गर्भ संस्कार के बारे में एक सेशन लिया था यहाँ पर 2 दिन के लिए, सैटरडे और संडे। आप या उसको भी देख सकते हैं, और नहीं तो वो सारा डिटेल्स आपको पीएमसी हिंदी पर गर्भ संस्कार में मिलेगा। आप सूची से मांगे, सूची के पास वो सारे सेव होंगे, वो शेयर कर देंगे। ये देखो संजय ने शेयर कर दिया ऑलरेडी चैट्स में, आप इसको अभी सेव कर लो लेकर। ठीक है। ब्लेसिंग फैमिली मैम बहुत अच्छी है। जब कोई मुझे मिलता है ना, थोड़ा सा भी वो थोड़ा परेशान होता है, मेडिटेशन करना है, मैंने बिल्कुल भेज देती हूँ लिंक, तुरंत जुड़िए आप, बिल्कुल सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत अच्छा, अगर एक लोग को भी जोड़ पाती ना, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत प्यारे हो आप। और जो हमेशा हंसता ऐसा खिलखिलाता रहता है ना बच्चों की तरह, वो सच में बहुत प्योर सोल होता है। आगे बढ़ते रहो बाबू, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। यस। यस जोशना जी। वंदन सभी को, सारिका मैम आपको बहुत, आपको भी आत्मवंदन। कहाँ हैं आप? आपके पास ही हूँ। ये सभी दिखाई दिए। बताइए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम लव लाइट भेजते हैं, एक जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं जैसे आपने सिखाया,
तो क्या हम एक टाइम में एक से ज्यादा लोगों को लव लाइट भेज सकते हैं? एकदम, बिल्कुल। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ अर्थक्वेक हुआ है, वहां हम बैठकर लव लाइट भेज सकते हैं। हजारों लोगों को लव लाइट मिलता है वहां पर। ये एक्चुअली मुझे मेरे जीवन में बहुत काम आया जोशना जी। मैं ऐसी थी, मतलब बोलने में भी मुझे शर्म आता है। मैं अगर न्यूज में ऐसा कुछ सुन लेती थी ना, तो मुझे शर्म आता था कि सब बैठकर देख रहे हैं और मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे हैं, फिर कंट्रोल नहीं होता था। तो फिर मैं वॉशरूम में जाकर, मतलब बाथरूम में जाकर खुद को बंद करके जोर जोर से रोती थी। मुझे सहन नहीं होता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी। मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता था और मुझे समझ में भी नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और मेरे 3-4 दिन इसमें निकल जाते थे। मैं ऐसा सदमा में आ जाती थी, दुख में आ जाती थी। पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाती थी। मुझे याद है अपनी वो सारी बातें। और जब मुझे पता चला कि अगर कोई सिचुएशन में ऐसा होता है तो आप वहां लाइट भेज सकते हो, उसके बाद मेरी स्थिति बहुत बहुत सुधरी। उस मनोस्थिति से मैं आज इस मनोस्थिति में आई हूँ कि बड़ा से बड़ा न्यूज या बड़ी से बड़ी कोई खबर आती है, तो वो ज्ञान आने के बाद में अब वो नहीं हिलाती है। ये एक जर्नी रही है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ ये जो सुनीता जी ने शेयर किया, ये जो एम्पैथी है, ये जो सिंपैथी है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि सब महसूस होता है। और जरूर कोई ना कोई यहाँ होगा ही, इस यहाँ पर बैठा हुआ, जो मेरे साथ रिलेट करता होगा। हाउ टू मतलब जी बोलिए प्लीज। उन्होंने चैट में किसी ने शेयर किया, हाउ टू सेंड लव लाइट। कुछ नहीं, बस आंख बंद करो। आपका मन बेचैन है क्योंकि कहीं पे आपने कुछ ऐसा सुन लिया है जो आप नहीं सह पा रहे हो, और ना ही आपके हाथ में कुछ है। तो आप उस स्थिति में, आप जैसे हम प्रे करते हैं ना, आप परमात्मा को बोलो कि मैं मुझे माध्यम बनाओ, मैं उस सेंट्रल सन की लाइट को वहां भेज रही हूँ। अब वो सिचुएशन में जो बेस्ट होता है, लाइट की इंटेलिजेंस है, वो अपने आप करेगी। ऐसे ही हम अपने परिवार के सदस्यों को भी भेज सकते हैं। हाँ। अगर आप बहुत बाहर हैं, मान लीजिए आपने अपने दो परिवार के सदस्यों को, दो को भेजना है, एक अलग जगह पर है, एक अलग जगह पर है, यस, भेज सकते हैं। तो उसके लिए भी यही शब्द होंगे कि सेंट्रल से आप मुझे माध्यम बनाइए। मैं उन व्यक्ति का नाम लेकर उनको मैं लव लाइट भेजना चाहती हूँ, जिससे वो अपने जीवन में शांति या अपने जीवन का उद्देश्य समझ सके। इसका आप एक्चुअली कोट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी ऐसा शब्द कोट करके नहीं यूज करती हूँ। बस मन में ही एक आता है कि आई एम सेंडिंग लाइट। फिर मन में कभी आता है कि मैं माध्यम हूँ। फिर मन में कभी आता है सेंट्रल सन का लाइट भेजो। ये ना मैंने कहीं पढ़ा है, ना मैंने कहीं सीखा है। ये अंदर से इंट्यूशन से ही आया है। तो इसका कोई कोटेड मैं नहीं देना चाहूंगी। अलग अलग सोर्स हैं, आपके अंदर जो शब्द आए, जो फीलिंग आए, आप उस हिसाब से लाइट को भेज सकते हो। हाँ, ये जरूर मैंने पढ़ा है किताबों में कि लाइट की अपनी इंटेलिजेंस होती है, लाइट की अपनी एक विजडम होती है, और उसको पता होता है कहाँ पे क्या काम करना है। ये जितने भी हमारी शंभाला की इंफॉर्मेशन है या न्यूज है, जहां जहां से मुझे पता चला है, या जहां जहां से मैंने अटेंड किया है कोई सेशन, कोई सेमिनार, मुझे वहां से पता चला है। उसका सोर्स भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो दी मतलब जो शब्द हमारा होता है वो लाइट के फॉर्म में वहां तक पहुंचता है, जो पॉजिटिव शब्द होता है, राइट? नहीं, हम लाइट ही भेजते हैं। हम थोड़ा सा लाइट, इसको और ये करो ना क्लियर। जैसे कि सपोज अभी युद्ध हुआ, ठीक है, अभी युद्ध चल रहा है। उस दिन मैंने कहा अभी युद्ध चल रहा है, अभी आपको लग रहा है कि हो सकता है वर्ल्ड वार हो जाए, क्या हो जाए, अभी आपको बेचैनी लग रही है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? जैसे कि सुनीता जी ने शेयर कर दिया ऐसा वैसा, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी ऊर्जा तो डाउन हो रही है ना उसमें। हम्म। हमारी ऊर्जा जैसे ही डाउन होगी, तो हम क्या करेंगे? हम खुद की ही मदद नहीं कर पाएंगे, तो जो बेचारा तकलीफ में, उसको क्या मदद करेंगे हम? तो हमें उसको मदद करने के लिए अपनी ऊर्जा हाई रखनी है, ताकि हमारी ऊर्जा हाई रहे, तो हम उसको ऊर्जा दे सकें। और ये सिर्फ ये नहीं कि बाहर में कोई तकलीफ में है तो उसको हमको अपनी ऊर्जा शेयर करनी है। अपने घर में ही आप ले लो।
आप अपने बच्चों को ही ले लो, अपने जीवन साथी को ले लो, अपने पेरेंट्स को ले लो, हो सकता है वो ध्यान नहीं कर रहे, हो सकता है वो लो ऊर्जा में है। तो जब आप ही अपनी ऊर्जा हाई नहीं रखोगे, कुछ भी सुन के डिस्टर्ब हो जाओगे, तो आप उनको क्या शेयर करोगे, आप क्या दोगे फिर उनको? तो सबसे पहले तो ये ज्ञान आना कि सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से, सीख के हिसाब से उस स्थिति में है। ये ज्ञान तो सबको फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन में आ गया। तो सबसे पहले वो अवेयरनेस में आना है कि उसका जो भी है वो अपने चॉइस के हिसाब से ही उस स्थिति में है। इस जन्म में चॉइस नहीं लिया है, जन्म होने के पहले तो उसी ने चॉइस लिया है अपनी स्थिति का। अब मेरे हाथ में दो चीजें हैं, या तो मैं उसको जिम्मेदारी लेके उसको ठीक करूं, या तो फिर उसको लाइट भेजूं, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। जो हाथ में है वो करो, जो हाथ में नहीं है वहां बैठकर आराम से आई सेंड लाइट टू यू, या फिर आई एम द मीडियम। मेरा तो बहुत चेंज होता है। कभी कभी मैं खुद इतनी हाई एनर्जी में रहती हूँ तो मैं बोलती हूँ आई सेंड लाइट टू यू। और कभी कभी मैं भी, अगर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं लो एनर्जी में, तो शायद उस वक्त ही मेरे अंदर से आता होगा आई सेंड द लाइट फ्रॉम सेंट्रल लाइट टू यू, आई एम द मीडियम। ठीक है। थैंक यू मैम। आज आज बहुत बड़ी चीज हम सबको क्लियर हुई है, ग्रुप में जितने भी लोगों ने पहले कभी लव लाइट के बारे में एक बार हुआ था डिस्कशन, सुना था, तो आज उस चीज को और इलेबोरेट करके जो आपने समझाया है, बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हैं। यस, सुनीता जी को थैंक यू बोलिए। यस। यहाँ पे जो प्रश्न पूछते हैं उनको धन्यवाद, क्योंकि मैं तो कोई सेशन लेती नहीं हूँ। जब प्रश्न पूछते हैं तभी मैं बताती हूँ। मुझे प्रिपेयर करके सेशन लेना बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जब प्रश्न आता है तो कितने लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं। राइट। सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है उनकी समस्या भी अपने आप इस लव लाइट की वजह से ठीक हो जाएगी। यस, वो बेचारी सुबह से कितनी बेचैन होंगी, 2 दिन से वो गायब है वो बच्ची। अब वो आज शांति से सोएंगी। वो लव लाइट भेजेंगे उस सिचुएशन में। यस, थैंक यू जोशना जी। और मैंने अपने ये बचपन वाला ये इसीलिए मैंने शेयर किया कि कोई रिलेट कर पाएगा कि जब सारिका जी उस मनोस्थिति में रहकर आज इस मनोस्थिति में आ गई हैं कि बड़े से बड़े मेरे पास आते हैं कि मेरे कैंसर से मेरा अगले महीने ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इस तरह की भी बातें आती है। तो उस मनोस्थिति से जब मैं इस मनोस्थिति में मैं पहुंच गई, तो अगर आप थोड़े से भी अगर एम्पैथ हो, या थोड़े से भी आप जो हाईली कंपैशनेट स्टाफ बीइंग्स होते हैं, अगर उस टाइप के हो, आप जरूर अपनी एनर्जी को बढ़ाकर, अपने ज्ञान को बढ़ाकर इस स्थिति का सामना कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। यस, शोभा जी। आत्मबंधन सारिका जी। आत्मवंदन। सभी दिव्य आत्माओं को मैं सत सत नमन करती हूँ। सारिका जी, सबसे पहले तो उस नन्ही सी परी छोटी सी सारिका को मैं बहुत प्यार कर रही हूँ, बहुत प्यार कर रही हूँ। उस सहमी हुई सारिका को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, बहुत सारा सम्मान। और मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि पहले जब ब्लेसिंग का टाइम होता था ध्यान का, तो कुछ भी होता था, कोई आता था तो मैं तुरंत मना करी, नहीं नहीं, मन में सोच के कि मेरा अपना टाइम शुरू हो रहा है, अभी मैं बात नहीं करूंगी, अटेंड नहीं करूंगी। पर अभी ऐसा नहीं है। ब्लेसिंग शुरू ही होने वाला था 5-7 मिनट पहले, तो कोई आया गेट पे, तो ध्यान के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा फटाफट आइए, जल्दी से आइए। यस, वो आपका कर्तव्य है, वो पहले जरूरी है। एंड शोभा जी, थैंक यू सो मच। आपने जब वो दिल से वो प्यार दिया ना मुझे मुझे मतलब रियली एक वाइब्रेशन हुआ, एंड अच्छा लगा, मतलब मैं वो हमें भी महसूस हो रहा था, मुझे भी लग रहा था कि बहुत ये उनके शब्दों की शक्ति अंदर तक महसूस हो रही थी। ऐसा या लग मेरे रहा था भी, कि यस। मैं भी आपके जब आप साथ ही बता बैठी हूँ उस छोटे रूप में, और उस लव को, उस रिस्पेक्ट को रिसीव कर रही हूँ। थैंक यू शोभा जी। मैंने भी ली हुआ जब आप बता रही थी ना, तो मैं उस वॉशरूम में ऐसे लगा कि मैं खड़ी हूँ और आपको ऐसे कर रही हूँ कि मैंने मैं बहुत, मतलब मुझे क्या बहुत शर्म और आती थी खुद के ऊपर, बहुत ही शर्म आती थी कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं नहीं तो शेयर कर पाती थी, सब बातें किसी से नहीं शेयर कर पाती थी।
तो मैं उस वक्त में जाके आपको बहुत प्यार करने लगी। थैंक यू। तो वो सज्जन आए, बैठे, तो बोले मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता। मैंने कहा वो ध्यान शक्ति पे छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और बैठे, वो 62 साल के थे, 1 घंटा से थोड़ा सा ज्यादा बैठे और बहुत आनंद में थे। उन्होंने कहा कल मैं वाइफ को लेके आऊंगा। मैंने कहा मुझे निकलना है। मन में सोचा कि मेरी फ्लाइट है। फिर कहा कि ठीक है आप आ जाइए, आधे घंटे के लिए आ जाइए। तो मैं बहुत खुद बदल गई हूँ। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया, आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही बढ़िया शोभा जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। ये अर्चना जी बताइए, आपका म्यूट हो गया शायद, आ, अनम्यूट करें क्या? वंदन मैम। ये साथ में वंदन। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यहाँ बैठी सभी सोल्स का, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई, मुझे इतना सारे मेरे जो डाउट्स हैं ना इतने क्लियर होते जा रहे हैं डे बाय डे कि मैं बता नहीं सकती। तो मत बताइए। अरे आप म्यूट हो गई। हाँ मैम, कोई कॉल आ गया था इसलिए मैं वो हो गया। बात तो नहीं। नहीं सारे इसके लिए कि मैं बार बार दिल से आप लोगों का शुक्रिया शुक्रिया। और यहाँ पे एक अंजलि मैम है जिन्होंने मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ा, तो वो हमेशा मुझे मतलब इस लाइन में, मेडिटेशन लाइन में लाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत समझाया। और मैं जब इस लाइन में आ गई मेडिटेशन के लिए, लेकिन हाँ मेरा बचपन से एक चीज है, मैं किसी को भी तकलीफ में देखती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि मैं उसके लिए क्या कर दूं। तो कई बार चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि लव लाइट भेज दीजिए, तो हम किस तरीके से लव लाइट भेजें, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस जैसे मैंने बताया वैसे ही भेजना है बाबू। आप आंख बंद करके उस सिचुएशन को या उस व्यक्ति को आप लव लाइट भेज सकते हैं, या सिर्फ लाइट भी भेज सकते हैं। लाइट की अपनी एक विजडम है, अपना एक इंटेलिजेंस है, वो अपना काम करेगा। ठीक है। क्योंकि अभी तक तो ना हमारे यहाँ जैसे जैनियों में होता है, एक नवकार मंत्र होता है, तो हम हाथ रख के मैं इस तरीके से सिंपल उनको कहा करती थी, भगवान उनको आराम दो, उनकी सिचुएशन के लिए जो भी है वो उनको दो, चाहे वो सहन करने, अगर उनको जरूरी है सहन करना तो उनको सहन करने की शक्ति दीजिए, और ना उस सिचुएशन से उनको निकाल दीजिए। आपको जो ठीक लगता है वो करिए आप। तो अब जैसे आप बता रहे हैं कि लाइट भेज दीजिए, तो इट्स ओके, मतलब मैं अब आगे से वही लाइट भेजने करूंगी। से क्या होगा, अगर उसके कोई कर्म होंगे और आप इंटेंशनली, अगर आप कोई पावरफुल सोल हो और आप बोल रहे हो कि वो सिचुएशन से निकाल दीजिए, अगर हम पावरफुल सोल होते हैं तो हम जो इंटेंट रखते हैं वो यूनिवर्स तुरंत पूरी करता है। तो हो सकता है उसके वो कर्म है या कोई लेसन है, वो उस सिचुएशन से निकल जाएगा तो उसका वो लेसन रह जाएगा। इसलिए लाइट भेजना सेफ होता है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे उसमें। लाइट को पता है कि उसके सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है, इसलिए वो सेफ होता है लाइट लेकिन भेजना। मैं उसमें मतलब ये नहीं करती कि आप कर दीजिए, मतलब मैं यूनिवर्स से ही ठीक कहती है, हूँ, आप भगवान जो से। भी करते हैं अभी आपको क्लियर हो गया हम ना? जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू। Very थैंक यू good. सो मच मैम, मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगता है ना कि मुझे बहुत सारी चीजों के डाउट क्लियर होते जा रहे हैं दिन पे दिन चैप्टर लाइफ के। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर मैम। यस दुर्गा जी। मैम इसी को आगे बढ़ाते हुए एक मैं प्रश्न पूछूंगी। मेरे पास थोड़े दिन पहले, वो शायद हमारे ग्रुप में ही है और वो ऑडियो भी बना रही है, उनका अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया था, और लेकिन अभी भी उनके बीच में जैसे उन्होंने मुझसे कुछ बोला, तो मैंने यही उनको सजेस्ट किया कि आप उनके लिए ध्यान में बैठ के यही इंटेंट डालिए कि जो उनके लिए जरूरी है वो विजडम उनको मिले, और आप ध्यान में बैठ के उनसे क्षमा मांगिए कि कुछ भी हुआ हो क्षमा करें। तो उन्होंने 3 दिन बाद ही फोन करके बोला कि ऐसा करने के बाद उन्हें फर्क पड़ा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या हम ऐसी स्थिति में, अगर डाइवोर्स नहीं भी हुआ है, हस्बैंड वाइफ का मन मुटाव है, लेकिन आप चाहते हैं कि मन मुटाव खत्म हो जाए, तो क्या हम उनको इस तरह की
लव लाइट की भाई मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, आई लव यू, यू आर माई हस्बैंड, हम दोनों का रिलेशन यहीं पर आगे बढ़े और अच्छे तरीके से बढ़े, क्या इस तरीके की कोई चीजें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, अगर हस्बैंड वाइफ में या कोई भी रिश्ते में मनमुटाव है तो सिंपल है, मनमुटाव है क्योंकि कहीं ना कहीं पहले प्रॉब्लम किए हैं हम। तो आपने एकदम सही कहा, हमें फॉरगिवनेस करना है। आप फॉरगिवनेस करो, वो सामने वाला चेंज होगा ही होगा 100%। उसके पास कोई उपाय ही नहीं है। आपने उसके हायर सेल्फ को टैप कर लिया है। आप डायरेक्ट सामने से कुछ नहीं बोल रहे हो, उसको हायर सेल्फ को बुलाकर आप अपनी हायर सेल्फ से मैसेज भेज रहे हो कि भैया माफ कर दो ना यार, हो गया ना अभी। तो क्या करेगा? और आप रोज रोज फॉरगिवनेस कर रहे हो। उसके पास और कोई चारा ही नहीं है चेंज होने के अलावा। होगा जरूर चेंज। हर रिश्ते में फॉरगिवनेस वर्क्स, हर रिश्ते में। इसमें एक चीज लाइट भी हम भेज सकते हैं, ऑब्वियसली लाइट तो हम भेज ही सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लाइट उस जगह पर होते हैं जैसे हम थर्ड पार्टी हैं, हम उसको जानते नहीं है, हमने बस वो न्यूज सुनी तो हम लाइट भेज सकते हैं। तो जैसे कभी कभी यहाँ एडमिन्स लोग भी शेयर करते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम थी, आपसे बात करने के बाद में वो प्रॉब्लम हमको लग रहा है कि सॉल्व हो गया है, या ऐसा कुछ, मतलब अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है उस वक्त। और क्या होता है, आप कोई हाई एनर्जी सोल के पास जाओगे तो उससे, जैसे जल जो है, जल ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है ना, तो आप कोई हाई एनर्जी के पर्सन के पास जाओगे तो आप जब बात भी कर रहे हो या उसको देख भी रहे हो तो उसकी एनर्जी ऊपर से नीचे आपकी ओर फ्लो हो रही है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। और कभी कभी इंटेंशनली भी वो लाइट भेजते हैं तो और डबल अच्छा लगता है। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो किसी ऐसे फैमिली मेंबर के साथ मत शेयर करो जो लो में है, क्योंकि वो आपकी जो बाकी बची हुई एनर्जी वो भी वो ले जाएगा और खुद जो लो है और भी लो में हो जाएगा, आप भी लो में हो जाओगे, तो दोनों जन ही लॉस में रहेंगे। तो कोई इस तरह के इंसान के पास आप जाकर शेयर करो जहां से आपको सोल्यूशन मिलेगा और जो हाई एनर्जी में, तब उस सोल्यूशन पे आप वर्क कर रहे हो, वरना सिर्फ शेयरिंग से सबकी एनर्जी डाउन ही हो रही। मैम इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है, आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। जैसे उनका डाइवोर्स हो गया, ठीक है, किसी भी रीजन से हुआ, लेकिन अगर फीमेल को लग रहा है कि मेरी गलती नहीं थी, इसी की सोच ऐसी थी जिसकी वजह से हुआ, तो भी वो फॉरगिवनेस के लिए इंटेंट डाल सकती है। सामने ठीक वाला है, गलती तभी करता है जब पिछले जन्म में आपने उसके साथ बहुत सारी गलतियां की हुई है। तो 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को तो नहीं हो सकता ना। फिर आपने 100 गलतियां पिछले जन्म में की तो इस जन्म में गलती करेगा ना, फिर भी फॉरगिवनेस ही आप करोगे तो पिछले जन्मों में जो आपने 100 गलतियां की हैं उसके लिए आपको माफी मिल जाएगी, तो वो सोल शांत हो जाएगा, फिर अपनी गलतियां बंद कर देगा। ये तो रहा हमारे आध्यात्मिक तरीके से हम जिस तरह से डील करते हैं, लेकिन एक ही सिचुएशन के कई और भी पहलू होते हैं। एक और पहलू ये है कि हमें अपने निर्णय लेने की शक्ति को प्रबल करना है। किस तरह का निर्णय? कि हम इस सिचुएशन को परखें और उस लाइन को परखें कि कहाँ तक हमको ये चीज सहन करना है फॉरगिवनेस मांग के, और कौन से लाइन के बाद जाकर हमको उस सिचुएशन का सामना करना है अपनी आवाज उठाकर। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लास है। और ये लाइन जो है, ये परखने की जो शक्ति है और जो निर्णय लेने की शक्ति है, हमको अपने आप में जागृत करना है। और जब ये नवरात्र आएंगे उस सही समय इन शक्तियों को जागृत करने का। उसके लिए भी आपको एक बार ऐसा सेशन लेके हम सबको समझाना पड़ेगा। जरूर समझाऊंगी, याद जरूर दिला देंगे हम आपको। याद दिला देना। यस, याद दिला देना। अच्छा, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि अगर लो एनर्जी हो जाए तो चुटकी बजाते हैं फिर हाई एनर्जी में चले जाए बिना मेडिटेशन के? हाँ, है ना उपाय। बताओ। नहीं बताऊंगी। ऐसा उपाय होना भी नहीं चाहिए जो चुटकी बजा के चले जाए। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे Yes, बिना अभी मेहनत दुर्गा जी को सुलिका जी को दे दे ना, और कोई प्रश्न है? यस यस, दुर्गा जी बताइए। दुर्गा जी ने शायद बहुत दिनों के बाद हैंड रेस किया है। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन।
मैम आज ना लाइट से रिलेटेड जो बातें हो रही थी मैम, उसी से रिलेटेड पूछना था मुझे। बताइए। मैम जैसे कि मुझे ना, मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ, मतलब बिना मेडिटेशन किए ही ओपन आई से जैसे व्हाइट लाइट दिख रही है, गोल्डन लाइट दिख रही है कभी भी मैम। तो उसका मीनिंग मैंने ये भी सुना था मैम, जो संभाला मास्टर्स होते हैं, मतलब वहां पे भी व्हाइट लाइट गोल्डन लाइट्स, मतलब मैम वहां से मेरा कुछ कनेक्शन है क्या मैम, इस वजह से मुझे दिखती है मैम, ये पूछना था। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस लेकिन आप जी मैम। अगर आप आगे बढ़ना मैम चाहते हैं इस राह में, एक बात याद रखिएगा, आप जी अपने मन में कभी ये भी मत आने दीजिएगा कि मैं स्पेशल हूँ इसलिए मुझे लाइट दिख रहा है। जैसे ही मन में ये आ यस जाएगा मैम। कि हाँ आई एम समथिंग स्पेशल, मुझे लाइट दिख रहा है, अगर आ गया सूक्ष्म रूप में भी आ गया, वहीं पे खत्म हो जाएगा, वो लाइट भी बंद हो जाएगा, आपकी पावर्स भी चली जाएंगी। मेरे अंदर जो जी चेतना है मैम। वो आपके अंदर है, वही शोभा जी के अंदर है, वही मंजू जी के अंदर है, वही संजय के अंदर है। हम सब एक हैं, ना मैं स्पेशल हूँ ना आप स्पेशल है, कोई भी स्पेशल नहीं है, कोई भी स्पेशल नहीं। जी मैम। यस, जी थैंक यू मैम। थैंक यू डियर। सुलेखा जी, भाई गॉड, आज तो 8:30 बज गए भैया। सुनीता जी ने तो आज अच्छा प्रश्न छेड़ा। आत्मवंदन मैम, मैं आत्मन रोज सोचती हूँ आज नहीं करूंगी क्वेश्चन, पर कुछ ऐसा चल पड़ता है जिसमें मुझे आपकी नॉलेज की नीड होती है। मैम मेरा यही सवाल है कि जैसे ये रिश्तों के ऊपर चल रहा है, तो मेरा भी थोड़ा आपका आइडिया तो लग ही गया होगा, पिछले 10 सालों से मैं भी कई चीजें फेस कर रही हूँ। पर लेकिन मैम जैसे मैं फॉरगिवनेस में मैं पिछले कई अलग प्लेटफॉर्म से भी कर रही थी, फिर आप वाले भी कर रहे हैं, पर मैम मैं मेरा वही दोबारा चीज है कि मेरा अब फॉरगिवनेस करने का मन नहीं करता। मैं डिजिट्स वाला मैंने चालू कर लिया है, अब मेरा अंदर से मन ही नहीं होता फॉरगिवनेस का। मैं क्या करूं मैम? तो फिर आप सहते रहिए जिस सिचुएशन में उसको। जब हद हो जाएगी, जब सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा, तब मन करेगा फॉरगिवनेस करने का, तब मैंने कीजिए। 11 ही एपिसोड हुए हैं वो वाले मेरे, उसके अलावा जा ही नहीं रहा, मेरा जा ही नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, सरेंडर करिए, टाइम दीजिए अपने आप को। पितामह हमेशा कहते थे ना कि जब सुख में आप सुमिरन करोगे तो फिर दुख काहे को होए, जब सुख में आप ध्यान करोगे तो फिर दुख आएगा ही नहीं जीवन में। क्या होता है, जब ध्यान में आने के बाद हम ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं, एकदम इजी हो जाते हैं, लाइफ उफ मस्त हो गया एकदम, अभी तो और टेंशन नहीं है जीवन में। और इसी चक्कर में क्या होता है, ध्यान लगना भी बंद हो जाता है और ध्यान भी बंद हो जाता है, और बैठ भी गए मैम तो भी नहीं लगता है, क्योंकि दुख तो है नहीं, कोई टेंशन तो है नहीं, क्यों लगेगा ध्यान। मन करेगा चलो थोड़ा सा अच्छा बाहर घूम के आते हैं, मूवी देख कर आते हैं, घूमने जाते हैं, किसी से फोन पे बात करते हैं, ध्यान कर लेंगे आज नहीं तो कल। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं सुबह 3:15 बजे नहीं, आपका आपको नहीं बोल डिजिट्स रही हूँ मैं, वाला आपका करती तो हूँ। प्रश्न का जवाब मिल गया है, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, ऐसा होता है। तो पितामह कहते थे कि ये सबके साथ होता है सुलेखा जी, मेरे साथ भी होता है, होता था। ये सब चीजों से मैं गुजरी हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो जी इसीलिए ये होता है सुलेखा जी, बहुत नॉर्मल, हम इंसान है ना, तो सब इंसान के तो कुछ ट्रेट्स होते हैं ना, हम सुख में क्यों, लेकिन दुख में आज आपको कोई अपमान करके चला गया, आप रात भर बैठकर भगवान का जाप करोगे, पूजा करोगे, रोओगे, तभी तो हम भगवान के करीब आते हैं, सुखी तभी तो नहीं दुख हूँ। आता है, तभी तो दुख आता है कि आप उसके करीब आ जाओ। सुखी हूँ नहीं मैं मैम। फिर Yes. भी ये चीज हो रही है, सोचो। मैं तो, और पता है सुबह मैं आपका 3:15 ब्रह्म मुहूर्त में 3:15 बजे डिजिट्स वाला कर रही हूँ, जबकि मैं उठती वो हूँ करने के लिए फॉरगिवनेस वाला, पर मैं करती ये हूँ। और उसके बाद 5 बजे वाला अपना, जिस चैनल से मैं जुड़ी हुई हूँ वहां पे फिर मैं हो जाती हूँ। पर चलिए। लेकिन मेरे को और एक मैम, एक मेरा क्वेश्चन प्लीज हो रहा है, उसका प्लीज आंसर देना। ये कल से मेरे अंदर बात आ रही है कि मैम जैसे साइकिक अटैक होते हैं या कुछ होते हैं, मेरे को थोड़ा अंदर से ना फील हो रहा है कि मुझे ना इन चीजों से हटाया जा रहा है, क्योंकि मेरे ना कई बार ड्रॉप अंदर से आना चालू हो जाता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना, ये है वो है। फिर मैं अपनी एनर्जी को हाई करके दोबारा लग जाती हूँ। पर लेकिन मैम मुझे ना ये चीज हो रही है पिछले 24 ठीक है, बस घंटे मैं या समझ कितने गई, से। आपको रोज नमक के पानी से नहाना है,
घर में नमक का पोछा लगाना है, वॉशरूम्स में कांच के शीशे में थोड़ा सा नमक रखना है, और आपको अपनी जी ऑरा को लॉक करके बाहर जाना है। इतना, ये 4 काम आप करिए, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू सो मच।